प्रेज हालेलुया। आए दिल से प्रस्तुत करनी यहोवा भाई, हाथ नहीं खोलते ना भाई, प्रस्तुत कर रहे हैं, दिल से प्रस्तुत करनी है भाई। ये गीत अपने कदमों पे खड़े होकर गाएंगे, प्रेज हालेलुया। ये गीत हम अपने कदमों पे खड़े होकर गाएंगे, प्रेज। सब खड़े होंगे, हालेलुया हालेलुया, सब खड़े होंगे, कोई बहाना नहीं करेगा, हालेलुया प्रेज। शामा बाबा बाबा रज़ाला रसंथारा लाला। आए हाथों के इस्तेमाल कर यहोवा प्रेज, जोरदार तालियों से और गाते हुए हालेलुया सब कहेंगे प्रेज। गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो प्रेज। जिंदगी सवार मेरी तेरे नाल आई, तू है जिंदगी सवार। सारे रोगा तो मैं होया सुरखरू, सारे रोगा तो मैं होया सुरखरू। यहोवा तू मेरा चानन है, चानन है। आपकी बारी है, सब कहेंगे यहोवा से प्रेस और रबा 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 रसिंदा रज़ोलो रसिंदा। हालेलुया प्रेस। चानन है जेड़ा जिंदगी रशुनौंदा है, नाओ मेरे विच चलदा जेड़ा तेनू चाहंदा। आपकी बारी, हालेलुया। तू चानन, तू चानन है जेड़ा जिंदगी रशनौंदा है, नाओ हनेरे विच चलदा जेड़ा तेनू चाहंदा है, नाओ हनेरे विच चलदा जेड़ा तेनू चाहंदा है। ओ आओ हनेरे विच चलदा जेड़ा तेनू चाहंदा है। यहोवा यहोवा हालेलुया। तू मेरा चानन है, चानन है। यहोवा यहोवा तू मेरा चानन है, चानन है। जोरदार तालियों से प्रेज। असी तेरे नाल सरीता अखियां पालियां, असे हनेरे वालियां रातां दिल को भुला लिया। असी तेरे नाल फरीता अखियां पालियां, असी हनेरे वालियां रातां दिल को भुला लिया। असी हनेरे वालियां रातां दिल को भुला लिया। असी हनेरे वालियां रातां दिल को भुला लिया। यहोवा तू मेरा चानन है, चानन है। यहोवा तू मेरा
बरकत लेना चाहते हैं, हालेलुया, आपकी बरकत के आगे लगी दीवारें यरू आपकी प्रस्तुत के तसलसल से टूटेगी, हालेलुया। प्रेज कहेंगे जिंदगी दे विच कमियां ते कमजोरियां दूर करी, अपनी रूह दे ताकत दे नाल मैनू भरी। जिंदगी दे विच कमियां ते कमजोरियां दूर करी, अपनी रूह दे ताकत दे नाल मैनू भरी। अपनी रूह दी ताकत दे नाल मैनू भरी हो, अपनी रूह दी ताकत दे नाल मैनू भरी। यहोवा यहोवा तू मेरा जानन है, हालेलुया। इसी मस्सा में बैठेंगे, हालेलुया। घुटनों के बल होंगे, प्रेज घुटनों के बल होंगे, आपकी प्रस्तुत का तसलसल टूटने ना पाए, हालेलुया, कमजोर ना हो। जब वो यरू की दीवार गिरी, पता खुदा ने उनसे कहा था कि 7 दिन तुमने दुआ करनी है, प्रस्तुत करनी है, चक्कर लगाना है, नरसिंगा फूंकना है। 7 दिन जब पूरे हुए तो जब 7वें दिन उन्होंने प्रस्तुत करके नरसिंगा फूंका, खुदा ने फिर कहा अब 7 चक्कर यक वक्त लगाकर फिर नरसिंगा फूंकना है। वो प्रस्तुत का तसलसल जोर उनकी जिंदगी में कायम था, और जब 7 चक्कर लगाकर उन्होंने जोर से नरसिंगा फूंका, दीवारें यरू गिर गई, वो बरकत तक पहुंच गए। आपकी बरकत के आगे लगी दीवारें यरू आपकी हम तो सुना के बढ़ते हुए तसलसल से टूट गई। तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तो खुदा के हमें तो छू, ए खुदा के रो छू हमें तो छू। अपने ध्यान अपने खालिक खुदा के आगे लगा, हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ दो, ए खुदा के रो छू हमें तो छू। आपको छू रहा है, हालेलुया, खुदा के रो छू हमें तो छू। अपने हाथ खाली ना उठाएं, बल्कि अपने दिल ले, अपने हाथों में, अपने दिलों को अपने हाथों में ले और खुदा की तरफ उठाएं। कहें खुदा ये दिल तेरे हैं, इनको ले, इनमें आ, इनमें तब्दील कर,
आवाज है। तू की बारिश अब तू कर दे, तू की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। गाँव में तेरी सदा, गाँव में तेरी सदा, तू है मेरा रहबर। गाँव में तेरी सदा, तू है मेरा रहबर। तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तो है खुदा के रूह, छू हमें तू छू, है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। यीशु छू, छू पाक रूह, छू यीशु छू, छू पाक रूह, छू पाक रूह, छू पाक खुदा, मेरी जिंदगी में से, मेरे बदन से शक भरे दिल को निकाल। शक करने वाला आदमी समुद्र की लहरों की मानित है। जहां शोर तो होता है लेकिन वहां कोई बचाने वाला, संभालने वाला नहीं होता। आए ऐसे शक के दिल को खुदा की हुजूरी में लेकर ना आए, इस शक के दिल को खुदा को दे दें। हालेलुया। आपने अपने हाथ उठाए हैं, इनमें अपने दिलों को लें और खुदा को दे दें। हालेलुया। और कहें, खुदा मुझे पाक दिल और मुस्तकीम रूह अता कर दे, ताकि मैं जब जब तेरी हजूरी में आऊं, तेरी हजूरी से बाबरकत हो जाऊं। ईमान रखने वाला दिल, कबूल करने वाला दिल, एक खुदा तेरी हजूरी से पाऊं। हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। ओ खुदा का मसा है, खुदा की हजूरी है, खुदा का रूह है। और रिश्ते तेरे 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 बेरे सिंथारा धा भलारा सिंथारा, ईशा का नादारा बाला सिंथारा धा भलारा। खुदा का रूह यहाँ पर कह रहा है कि शक्की लोग हैं, आए इन शक की कुव्वत को अपनी जिंदगी से दूर करें। खुदा बाप, मैं तेरी हजूरी में खड़ा उन तमाम शक की कुव्वतों को इन जिंदगियों से कैंसिल करता हूँ, इन दिलों से कैंसिल करता हूँ, ताकि तेरे लोग तुझ में बाबरकत हो। शक में आपकी दुआ, आप जितने भी जोर से दुआ कर ले, वो कबूल ना होगी। आए मुस्तकीम रूह, पाक दिल ले खुदा से। हालेलुया। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, आज की प्रेस से शमदसना की शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। और नुमाइंदा दुआ के लिए मैं खुदा के खादिम पास्टर शी साहब को दावत दूंगा, कुवाएंगे और खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, हम सब के लिए की प्रस्तुत के लिए खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे। खुदा के छू हमें तू छू। चलो हालेलुया, हालेलुया। ऐ सब अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाइए और सभी मिलकर खुदा से मांगना शुरू करें। जब मांगा जाता है तो हाथ उठाए जाते हैं, हाथ बढ़ाए जाते हैं। हालेलुया।
ओ रबासिका शिंत्र का सोरारी बी लका बाबा बाबा रबा सिका रबा 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 ऐ फतामंद खुदा, ऐ जोरावर खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं की गई हम दो सना के लिए, हम दो सना के वसीले पाक रूह की जुम्बश हुई, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा। देख खुदावंद, हमने हम दो सना की, दुआएं मांगी, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खादमों के साथ मुतफिक होकर, सारी जमात के साथ मुतफिक होकर, तेरे खादम को जिसके मुंह में तूने आज अपने जिंदगी बख्श कलाम को रखा है, तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, हर एक लफ्ज तेरी तरफ से नापा तोला और आग में तपाया हुआ हो, तेरी तरफ से हो खुदावंद। जब तेरे लोग सुने तो इनके दिलों पर चोट लगे और खुदावंद ये बदले, तब्दील हो जाए और तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद, जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से, इस इलाका से जुदा ना हो, तेरी हजूरी इसी तरह ठहरी रहे। और आज बंधन खुले, जुए टूटे, अबलीस के मंसूबे तेरे कलाम के वसीला से इन जिंदगियों से, बदनों से, घरानों से, खानदानों से कैंसिल हो और सारा इज्जत, सारा जलाल रब्बुल फाज तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि यीशु का हम पर ध्यान है? आए जोरदार उसकी हजूरी के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज़। और इस तरह खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को मैं आपके सामने दावत दूंगा, आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, वो आएंगे और कलाम को सुनाएंगे। आमीन आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबकी जिंदगी में ठहरे। आमीन। अपने बच्चों को ज़रा अपनी गोद में कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि दौरान पैगाम जो है वो आपके बच्चों की वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। प्लीज़ इन बच्चों को अपनी अपनी गोद में लीजिएगा। आमीन। मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस घड़ी और इस पल के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा कि हम खुदा के हुज़ूर आएं, अपनी गुजारिशात को, अपनी मुनाजात को अपने खुदा के हुज़ूर में रखें। सो मुमकिन हुआ हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस खुदा ने आज हमें अपने हुज़ूर बुला लिया। आमीन। बथेरे आज का दिन देखना चाहते थे, लेकिन उसकी पाक मर्जी ना हुई और वो आज का दिन ना देख सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उस खुदा ने ये खूबसूरत लम्हा, ये खूबसूरत वक़्त हमें अता किया ताकि हम उसके हुज़ूर आकर उसके कलाम को सुन सकें। आमीन। अब मैं आज के पैगाम को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज का चर्च जो है वो 7:30 पर शुरू हुआ और यह जाएगा 9:30 तक। आमीन। इसलिए आप खुदा के हुज़ूर मुस्तकिल मजाजी के साथ बैठिएगा और कलाम को सुनिएगा। आमीन। जोश के साथ आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पिछले महीना
कि बुध में हमने इस बात पर फोकस किया था कि ईमानदार की मुस्तकिल मजाजी जो है वो ईमानदार के लिए मोजज़ा की बेस है। आमीन। जोशनाल जी आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम को सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने तक हम महदूद रह जाते हैं। इस साल हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि हम महज सुनने वाले ना हों, बल्कि कलामे खुदा पर अमल करने वाले भी हों। आमीन। जोशनाल जी आमीन। अजीजों, कलाम पर अमल करना बेहद जरूरी है। हम सुनते हैं, हमने सुना कि खुदा यीशु लाजर की कब्र पर जाता तो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ जाता। आमीन। हमने सुना, मौजज़ा हुआ। हमने सुना खुदा यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ लंगड़ों की, अंधों की, बीमारों की एक बड़ी भीड़ आई, और किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो सब के सब चंगे हो गए। आमीन। हमने सुना है। लेकिन अजीजों, इन सब मौजज़ात में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात कौन सी है? कि ईमानदार का मुस्तकिल मजाज होना। आमीन। आमीन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप घर से निकले हैं, आज आपने खुदा के घर की तरफ रुख किया। आपने अपने घर से जब आप निकले हैं, यानी जब आप तैयार हो रहे थे, तो आपके दिल और दिमाग में यह बात थी कि आज मैं खुदा के हजूर जाऊंगी, तो मैं अपनी मुतलका बरकत के लिए या अपनी मुतलका बीमारी के लिए खुदा के हजूर गिड़गड़ाऊंगा, या मैं खुदा के हजूर बुलंद आवाज से दुआ करूंगा, या मैं खुदा के हजूर, खुदा के खादम को यह बात कहूंगा या कहूंगी कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी जिंदगी में मौजज़ा हो, मैं इस बीमारी से, इस मुश्किल से, इस परेशानी से, इस दुख से, इस मुसीबत से रहाई पा जाऊं। हमारा आज खुदा के हजूर में इकट्ठा होना, उसका यही मकसद है। हम तरह तरह से मुख्तलिफ खानदानों से यहां इकट्ठा हुए हैं, और मसीह में एक खानदान है। हालेलुया। अजीजों, हमने पिछले महीना के पहला बुध जो बात हमने सीखी, जिस बात पर यहां से मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूं, जिस सोच पर मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूं, अजीजों, आए उस पर हम जरा ध्यान करें। अजीजों, मेरे साथ खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से निकालिएगा याकूब का खत और उसका पहला बाब, और पहले बाब की 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम देखेंगे। हमारा मरकजी और सालाना हवाला है, हम इस पर ज़रा गौर करेंगे। लिखा है, मेरे साथ निकालिएगा याकूब का खत और उसका पहला बाब, और पहले बाब की 22वीं आयत से हम शुरू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और खुदा के कलाम पर ध्यान कीजिएगा। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन
भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। मेरे अजीजों, ये हमारा मरकजी सालाना हवाला है, और जब हम इस पर गौर से ध्यान करते हैं तो यहां हमें वाज़िया तौर पर कहा जाता है, वाज़िया तौर पर हमें सिखाया जा रहा है, और ये सीखना मेरे लिए और आपके लिए नहायत जरूरी है। आमीन। जो उसके साथ जी आमीन। इसलिए अजीजों, लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। और आगे जो महज सुनने वाले हैं, नहायत खतरनाक हालत उनकी बयान की गई है कि जो सिर्फ महज सुनने वाला है वो क्या करता है जी, अपने आप को धोखा देता है। आप आज जो सुनकर जाएंगे, अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने अपने आप को धोखा दिया। आपने सुना कि आज मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए और मेरे घराने के लिए क्या पैगाम है, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। और अगर अमल नहीं किया तो फिर आप ऐसे ही हैं जैसे कोई शख्स तैयार होता और आईना के सामने खड़ा होकर अपनी सूरत को देखता और फिर वहां से चला जाता और थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैं कैसा था। यानी सिर्फ सुनने वाला ऐसा ही है जो अपनी सूरत भी भूल जाता है, और जो अमल करने वाला है और जो याद रखता है और जो याद रखता है वही अमल करता है। और इस हवाला में हमें नजर आता है कि लिखा है कि जो अमल करता है, याद रखता है, वो इसलिए ही बरकत पाएगा कि वो भूलता नहीं है। आमीन। आज हमारे खानदानों में बीमारियां राज कर रही हैं, आज हमारी जिंदगियों में परेशानियों का पहाड़ खड़ा है, आज हमारी जिंदगी में तरह तरह से मुश्किलात हैं, लेकिन हम इस बात को समझने से कासर हैं कि खुदा क्या कह रहा है, खुदा का बयान क्या है, खुदा हमारी जिंदगी से किस बात की डिमांड कर रहा है। अब महज सुनने वाले ना बनो। हम यहां कोई 20 साल से सुन रहा है, कोई 24 साल से सुन रहा है, कोई 30 साल से सुन रहा है। हम सिर्फ सुन रहे हैं और हमने रट्टे लगाए हुए हैं कि फलां जगह उस आयत में ये लिखा है। हाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम वाज़ेह तौर पर मैं एक आयत बोलूंगा, मुझे पक्का यकीन है कि अगला हिस्सा आप उसे पूरा करेंगे। मांगो तुमको, हाँ जी बोलिएगा, मांगो तुमको। आपको पता है हम सब लोग यहां कलाम को सुनने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, मसला कहां है कि हम इस पर अमल नहीं करते। हां, हम ये जानते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लेकिन हमें मांगना भी नहीं आता। हम उस तौर पर नहीं मांगते जिस तौर पर वो खुदा मुझसे और आपसे डिमांड करता है। आमीन। हम इस बात को समझने से, हमारा जो समझने का लेवल है, हम इस बात को समझने से दूर हैं। आए खुदा से दुआ करें कि ऐ खुदा मुझे वो समझ दे जो तूने अपने बंदा मुकद्दस पतरस को दी। उसने समझ लिया, अब वो जो समझ गया तो फिर उसने कहा कि मालिक मेरे पास से चला जा, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे पास भी खड़ा हो। अजीजों, आए इस तौर पर खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें।
इस तौर पर इन आयात को समझने की कोशिश करें, इस तौर पर हमारा ध्यान हो। हमारी जिंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी जिंदगी गिले और शिकवों से भरी हुई है। हल्की सी बीमारी, हल्की सी मुश्किल, हल्की सी परेशानी, हम गिले शिकवों पर उतर आते हैं कि खुदावन मेरे लिए रह गया है सारा कुछ, ये सब कुछ मेरे लिए है, ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये दुख मेरे लिए ही क्यों है? हमारी दुआ गिले शिकवे से शुरू होती और गिले शिकवों पर ही खत्म हो जाती। ये वजह है कि हम मौजज़ा नहीं ले रहे। अजीजों, ईमानदार की जो मुस्तकिल मजाजी है वो ईमानदार को मौजज़ा तक लेकर जाती है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा के लिए मुस्तकिल मजाजी नहीं है, अपने रब के लिए मुस्तकिल मजाजी नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इस चर्च में चले गए, कभी उस चर्च में चले गए, कभी इस खादम से दुआ करवा ली, कभी उस खादम से दुआ करवा ली, कभी अपने वक्त पर दुआ शुरू की, कभी 2 घंटे बाद शुरू कर ली। मुस्तकिल मजाजी। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों ने अपनी दुआ का टाइम रखा हुआ है। कितनों ने रखा हुआ है? वेरी गुड। आपने अपनी दुआ का टाइम रखा हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अब मुतलका टाइम पर दुआ के लिए बैठ ही नहीं पाते। मुस्तकिल मजाजी नहीं। खुदा के लिए आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए, फिर आपकी जिंदगी में मौजज़ा होगा। इसके लिए मेरे साथ देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान, मेरे साथ निकालिएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान और उसका 18वां बाब। अजीजों, आज शाम हम खुदा के हजूर मौजज़ा के लिए आए हैं। आमीन। ऊंची बोलो आमीन। तो कम से कम मेरे माइक तक तो आवाज आए, लोग देख रहे हैं। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में खुदा के लिए मुस्तकिल मजाजी नहीं है, यानी हमने ऐलान किया था इतवार को कि बुध के रोज बीमारों के लिए दुआ की जाएगी, तो आप देख लें अपने आसपास बहुत सारे लोग नहीं आए। मुस्तकिल मजाजी नहीं है। जब तक एक ईमानदार मुस्तकिल मजाज नहीं होगा, उसकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं होगा। एक दिन दुआ कर ली, 2 दिन छाड़ देता, हफ्ते से एक बार चर्च आ गए, बाकी हफ्ते छोड़ देता। बस ये कहने के लिए आए हैं कि आईदा है चर्च। जब तक आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मजाजी ना होगी, खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं करेगा। आइए मेरे साथ देखें और खुदावंद यहां क्या बयान करते हैं। 18वें बाब की पहली आयत और उसका पहला हिस्सा हम देखेंगे। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। आमीन। जो उसके अंदर साजिए आमीन। बेदुआ करते रहना और हिम्मत, महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि कलाम पर, ऊंची बोलो, कलाम पर अमल करने वाले बनो। अब यहां जो आज हम सीखेंगे, जिस बात पर आज हम ध्यान करेंगे, ये आपके मौजज़ा की बेस है, ये आपके मौजज़ा की बुनियाद है। अगर आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आप खुदा के लिए मुश्किल मजाज नहीं है। कभी दुआ कर ली, कभी छोड़ दी, कभी खुदा के घर आ गए, कभी ना आए। तो अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मजाजी नहीं है तो खुदा मौजज़ा नहीं करेगा। इसलिए मेरे आका, मेरे खुदावन आज इस हवाला में मुझसे और आपसे बात करते हैं कि दुआ करते रहना और हिम्मत, हाँ जी, आमीन। मौजज़ा लेट हो जाता है। खुदा आपकी मुस्तकिल मजाजी देख रहा है। खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ मुस्तकिल मजाज हो। आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मजाजी का होना बेहद जरूरी है। इसलिए यह बात यहां कही गई कि दुआ करते रहना
सेंटेंस कंटिन्यू है, बंद ना होना, ये कंटिन्यू रहना आपने कि दुआ करते रहना। और साथ अगली बात भी की कि हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना। आज आप मुश्किलात तले दबे हुए हो, आज आप परेशानियों तले दबे हुए हो, आज आप बीमारी का बोझ अपने बदन पर उठाए हुए हो, दुआ करवाते करवाते थक जाते हैं, लेकिन मेरे आका मेरे खुदावंद कहते हैं कि हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हारना। जरूर होगा और मौजज़ा आपकी जिंदगी का हिस्सा है। याद रखिएगा कि खुदावंद के लिए मौजज़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आमीन, आमीन। खुदावंद के लिए मौजज़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा कि वो खुदा दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। वो खुदा जिसने इस आसमान को बगैर किसी सपोर्ट के खड़ा किया हुआ है, वो खुदा आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। आपके मौजज़ा की बेस, आपके मौजज़ा की बुनियाद आपकी मुस्तकिल मजाजी है। हमने पिछले मंथ के पहले बुध भी ये सीखा था कि जब तक आप मुस्तकिल मजाज नहीं होंगे, खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं करे। हिम्मत नहीं हारना आपने अपने खुदा के हजूर मुस्तकिल मजाज रहना है। आइए आगे देखते हैं। इस ही के तल्लुक से मेरे आका मेरे खुदामंद आज मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं। महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले। और जो महज सुनता है और अमल नहीं करता, उसके लिए लिखा हुआ है मरकजी हवाला में, उसके लिए बयान है मरकजी हवाला में कि वो अपने आप को धोखा देता। आमीन, आमीन। तो मेरे अजीजों, इस बात पर ध्यान करें, इस बात पर तवज्जो करें कि खुदावन आज कलाम में मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं। लिखा है कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। इस गरज से यह बात कही गई कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। आप जो दुआ करते करते हिम्मत हार जाते हो, अपनी उम्मीद के दामन को छोड़ जाते हो, आप कोशिश करें कि मुस्तकिल मजाज हो, उम्मीद के दामन को मत छोड़ें। आपके रब के पास आपके लिए बड़ी बरकतें हैं। आपकी मुश्किलों का हल आपके खुदा के पास है। आपकी परेशानियों का हल आपके रब के पास मौजूद है। आपके दुखों का इलाज आपके रब के पास मौजूद है। आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों डावाडोल हो जाते हैं? आप अपनी उम्मीद के दामन को क्यों छोड़ देते हैं? कभी कभी खुदा इस बात का मुंतजर होता है कि कितनी बार ये होना है ना? ऐसा होता है। खुदा भी इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि कितनी दफा आएगा और कब तक आएगा। और मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि आखिरी सांस तक, आमीन, हम खुदा के मुंतजर हैं, हम रब के मुंतजर हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान करें और इस बात पर गौर करें। आए हम देखते हैं एक तमसील यहाँ उन्होंने बयान की और मेरे लिए और आपके लिए हिम्मत की बात है। ये तमसील मेरे लिए और आपके लिए ईमान की बढ़ोतरी की बात है। ये तमसील मेरे लिए और आपके लिए ज़िंदगी की बात है। आए इस बात को सीखें, इस पर अमल करें, और जब हम अमल करेंगे तो खुदा हमारे अमल पर देखेगा और हमारी जिंदगी में मौजज़ा जरूर होगा। हालेलुया। ईमानदार का मुस्तकिल मजाज होना खुदा के हुजूर मकबूल ठहरता है। आइए हम देखें हम कैसे अपना मौजज़ा ले सकते हैं, हम कैसे खुदा के हुजूर अपनी जो है वो बरकत को, बख्शिश को खुदा के हुजूर ले सकते हैं। आइए देखें, लिखा है किसी शहर में एक काजी था, एक तमसील बयान की, और इस तमसील के जरिया से, यानी जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक ईमानदार का मुस्तकिल मजाज होना बेहद जरूरी है, और आपकी मुस्तकिल मजाजी जो है ये आपके मौजज़ा की बुनियाद है। आमीन, आमीन।
आइए देखें, इस तमसील के जरिया से मैं और आप सीखते हैं। लिखा है कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो, मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदा ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? आगे सवालिया निशान है। और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? फिर आगे सवालिया निशान है। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। आमीन, आमीन। अजीजों, इस तमसील पर जरा ध्यान कीजिएगा। ये मिसाल आप तमाम उन बहनों और भाइयों के लिए है जो अपनी मुश्किलों की वजह से, जो अपनी परेशानियों की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से अपने उम्मीद के दामन को छोड़ चुके हैं। याद रखिएगा कि ईमानदार का मुस्तकिल मजाज होना खुदा के हुजूर बड़ी बात रखता है। आमीन, आमीन। क्योंकि यहां लिखा है कि देखो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। वो दुनिया में एक काजी है, यानी जज है, और एक बेवा औरत जिसके पास ना तो रुपया पैसा है, ना कोई सिफारिश है, उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरा इंसाफ कर और मुझे मुद्दई से बचा। इस बात पर आपने जरा गौर करना है। वो बार बार उस काजी के दरवाजा पर जाती, उसका दरवाजा खटखटाती और उससे इंसाफ की अपील करती है। बार बार। कैसे जी? बार बार। वो बार बार जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है और कहती है मेरा इंसाफ कर, मुझे मुद्दई से बचा। अब यहां ध्यान कीजिएगा कि वो बार बार जाती है। वो बेइंसाफ काजी नहीं चाह रहा कि मैं इसके इंसाफ करूं, लेकिन उसके बार बार जाने से वो राजी हो गया कि हां मैं इसका इंसाफ करता हूं। आमीन। तो खुदावंद ने कहा, सुनो, ना उम्मीद होने वालों सुनो, उम्मीद का दामन छोड़ने वालों सुनो, यह बेइंसाफ काजी क्या कहता है। उस बेवा औरत की मुस्तकिल मजाजी है। वो बार बार जाती और उसका दरवाजा खटखटाती और कहती मेरा इंसाफ कर। उसके पास कोई सिफारिश नहीं, कोई रुपया पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन तो भी वो बेइंसाफ काजी क्यों राजी हुआ? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो बेइंसाफ काजी क्यों राजी हो गया कि मैं इसका इंसाफ करूं? आगे लिखा भी है, क्योंकि वो बार बार आती है। आमीन। वो बार बार आती है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहते हैं, इस तमसील में जरा गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। खुदावंद कहते हैं, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। गो के लिखा है कि ना तो वो दुनिया से डरता और ना ही कुछ खुदा की कुछ परवाह करता है। उसे किसी बात का डर नहीं है, तो भी वो बेइंसाफ काजी इंसाफ करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो बार बार आती है। और याद रखिएगा, यहां लिखा है कि क्या तुम्हारा खुदा तुम्हारा इंसाफ ना करेगा?
तुम जो बार बार उसके दरवाजा पर आते हो, उस खुदा के दर पर आते हो, उस खुदा के घर में आते हो, क्या खुदा आपका इंसाफ नहीं करेगा? जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका खुदा बेइंसाफ खुदा है, वो इंसाफ करने वाला खुदा है, लेकिन आपकी मुस्तकिल मजाजी चाहता है। हालेलुया। ईमानदार की मुस्तकिल मजाजी जो है, उसके लिए मौजसा की बुनियाद है। और अगर आप मुस्तकिल मजाज नहीं हैं तो आपकी जिंदगी में मौजसा नहीं होगा। और याद रखिएगा कि यहां इस तमसील में हमें जो सिखाया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, वो यही है कि बार बार आप खुदा के हुजूर आएं। और याद रखिएगा कि आपके बार बार मांगने से वो उकताता नहीं है, बल्कि वो खुश होता है कि आप उससे मांगते हो। आमीन, आमीन। इसलिए अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में खुदा के कलाम को याद रखें। आमीन। जोश के साथ आमीन। खुदा की इस बात को याद रखें कि खुदा कहता है कि मेरे पास आओ। आमीन। मेहनत उठाने वालों और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपका आराम, आपका सुकून, आपकी शिफा, आपकी बहाली, आपकी खुशहाली आपके रब के पास है। इसलिए बार बार आएं, उसके दर का दरवाजा खटखटाएं, हालात बेहतर हो जाएंगे। बार बार आएं, उसके घर का दरवाजा खटखटाएं, मौजज़ा हो जाएगा। बार बार आएं, उसके दर का दरवाजा खटखटाएं, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। यहां जिस बात की जरूरत है वो यही है, अपनी सोच बदलो। आमीन। चर्च ना बदलो, पादरी ना बदलो, अपनी सोच बदलो। यहां होता क्या है, हम चर्च बदल लेते हैं, हम अपनी सोच को नहीं बदलते, हम अपने ख्यालों को नहीं बदलते। यहां इस साल जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, इस साल खुदा का रूह जो आपको सिखाना चाहता है, वो यही है कि मुस्तकिल मजाजी रखें। खुदा किसी वक्त भी मौजज़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिएगा कि खुदा अमल का खुदा है, बगैर अमल के मौजज़ा नहीं होगा। खुदा आपकी जिंदगी में भी अमल चाहता है, और खुदा खुद भी अमल का खुदा है। हालेलुया। इसलिए खुदा के हुजूर मुस्तकिल मजाजी के साथ आएं, खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा ज़रूर करेगा। और हम जब यहाँ देखते हैं तो खुदा के कलाम पर हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, खुदा की बातों पर हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। और खुदा आज मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि आपका खुदा, आपका रब इंसाफ करने वाला है। ये देखो, बेइंसाफ काजी इस बात के लिए राजी हो गया कि ये बार बार आती है, तो क्या आपका खुदा आपका बार बार आना नहीं देखेगा? ज़रूर देखेगा। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मौजज़ा होगा। खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। अगर आप महज सुनने वाले हैं तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा नहीं करेगा। आज हमने क्या सीखा कि बार बार आने से खुदा आपको बरकत दे देगा, खुदा आपकी सुन लेगा, खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। आपकी ज़िंदगी का में मुस्तकिल मजाज होना बेहद ज़रूरी है। स्वयं हम अपने कदमों पर खड़े हों और अपने खुदा के हुजूर अपनी गुजारिशात, अपनी मुनाजात जो आज आप करना चाहते हैं, जो आज आप खुदा से बात करना चाहते हैं, आए हम करें। इस बात पर हम ध्यान करें, इस बात पर हम तवज्जो करें कि खुदावन आज हमसे क्या चाहता है। आमीन। जोशना जी आमीन, आमीन। खुदा आपकी मुस्तकिल मजाजी चाहता है। खुदा चाहता है कि आप मुस्तकिल मजाज हों। आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा, आपके ख़ानदान में मौजज़ा होगा, आपके घराने में मौजज़ा होगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करना चाहता है। आमीन। जोश के साथ आमीन। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और खुदा के कलाम पर हम ध्यान करें। मांगो, मुस्तकिल मजाज बनो,
खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा, खुदा आपके खानदान में मौजज़ा करेगा, खुदा आपके घराने में मौजज़ा करेगा। दुआ करें और वो खुदा चाहता है कि आप दुआ करने वाले बनो, महज सुनने वाले ना बनो। आए भाइयों, खुदा के हुजूर अपनी गुजारिशात लाएं, खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात हम खुदा के हुजूर रखें। आपकी जिंदगी में मौजज़ा होगा, मुश्किल मजाज बने, दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये अल्फाज सादर हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। सिवा मैं जाऊं कहां, जीवन की बातें तेरे पास हैं। आए आपकी बारी है, मिलकर कहेंगे मिस तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, आमीन। जीवन की बातें तेरे पास हैं। मिस तमाम खादमों से गुजारिश है, अब बाहर आ तेरे जाएंगे। सिवा मैं जाऊं कहां, जीवन और हम की दुआ करेंगे। बातें तेरे पास हैं। उठाइए हाथ तेरे सिवा और खुदा से मांगना मैं शुरू करें, जाऊं कहां, दुआ करना शुरू करें। की बात तेरे पास है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में मौजज़ा होगा। तेरे वचन अनमोल मोती देते निजात है। आए कहेंगे तेरे वचन अनमोल मोती देते निजात है। बिश तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, जीवन की बात तेरे पास है। मिलकर तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, जीवन की आमीन। बात तेरे पास है। बहनों और भाइयों, दुआ करें, आपकी बारी है। आप दुआ करें। खुदा के खादमीन मस्बा पर खड़े हैं, सब सब आपसे भी गुजारिश है कि आप सामने आ जाएं। खुदा के खादमीन मस्बा पर खड़े हैं। आपकी बहाली, आपकी खुशहाली, आपकी जिंदगी के लिए, आपके मौजज़ा के लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे और खुदा आपकी जिंदगी में बहाली लाए। आए हाथों को बुलंद करें। शिफा का मंबा है, मिस देता है तू शिफाएं। कहेंगे आमीन। तू ही शिफा का मंबा है, देता है तू शिफाएं। भाइये हाथ। तू ही Yes. जिंदा खुदा है, सुनता है जो दुआएं। कहेंगे तू ही जिंदा खुदा है, सुनता है जो दुआएं, करता है शाद मौत
म्यूजिक चलता रहेगा, हम दुआ करें, हल्की आवाज में हम दुआ करेंगे। अजीजों दुआ करें, जमात में से आवाज आना शुरू, आप दुआ करना शुरू करेंगे। करें, प्रेज आप दुआ करना शुरू करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। भाई और बहनों दुआ करना शुरू करें, आप अपने लिए मांगना शुरू करें। आप जो भी आस और उम्मीद लेकर खुदा के हुजूर आए हैं, आप मांगना शुरू करें। आमीन। प्रेज दुआ करते जाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा मन तेरा शुक्र यीशु के नाम। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा मन यीशु के नाम इस बदन को छू। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा मन यीशु इस बेटी को तेरे हुजूर लाओ, अपना हाथ बढ़ा और खुदा इस बेटी को अपने हुजूर याद फरमा यीशु नाम। खुदा मन यीशु इस बेटी को तेरे सुपुर्द कर, अपना हाथ बढ़ा और खुदा इस बेटी को अपने हाथों में ले खुदा सुने। यस लॉर्ड जीसस, और खुदा इस बेटी को तेरे सुपुर्द कर, अपना हाथ बढ़ा और खुदा अपने हुजूर याद फरमा यीशु के नाम। यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा इस बेटी को तेरे हुजूर, यस लॉर्ड जीसस, खुदा इस बेटी को तेरे सुपुर्द कर। यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा इस बेटी को तेरे सुपुर्द कर। यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते हैं खुदा, हाथ बढ़ा और खुदा अपने हुजूर में याद फरमा यीशु। खुदा यीशु इस बेटी को तेरा हाथ सब पर आए, हाथ बढ़ा और खुदा अपने हुजूर याद फरमा यीशु नाम। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते, अपना हाथ बढ़ा अपने हुजूर में याद फरमा यीशु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते यीशु नाम। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हम इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते यीशु के नाम से। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा इस बहन को छू, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा इस बेटी को छू, यस एक जिंदगी को छू खुदावन, एक जिंदगी को छू हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। छू ले खुदा इस छू ले बेटी को छू, यस यीशु नाम। यस यस यीशु लॉर्ड के नाम से हम इस बेटी को तेरे छू ले, यीशु के यस नाम से लॉर्ड। खुदा पाक रख, खुदा पाक रख, खुदा इस वचन को वैसा यीशु नाम। यस लॉर्ड जीसस, हम इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते हैं खुदा, अपनी कुदरत को जारी कर। यस हालेलुया। खुदा हम इस बेटी को तेरे सुपुर्द करें, सारे बदन की बीमारी यीशु के नाम। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु के नाम से, यीशु के हम इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते हैं खुदा, अपना हाथ बढ़ा और खुदा हालेलुया। यस खुदा हम इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते हैं खुदा, हम अपनी कुदरत को जारी कर। यस खुदा इस बेटी को तेरे सुपुर्द करते हैं। यस हालेलुया। यस अनमोल मोती छू ले सबको खुदा। हालेलुया। खुदा मैं यीशु इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदा, अपना हाथ बढ़ा और अपनी हुजूर याद फरमा यीशु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, खुदा अपना हाथ बढ़ा। यस लॉर्ड जीसस, खुदा अपनी कुदरत को जारी कर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करता हूँ। यस हालेलुया। यस खुदा अपना हाथ बढ़ा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा अपनी कुदरत को जारी कर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अपनी कुदरत को जारी कर खुदा, अपना हाथ बढ़ा खुदा। सो यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा अपनी कुदरत को जारी कर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा अपनी कुदरत को जारी कर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और खुदा अपनी कुदरत को जारी कर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और खुदा हम इस बेटी बच्चे को तेरे हुजूर लाते हैं, हम तेरी कुदरत इस वतन पर चाहते हैं खुदा, हम तेरी कुदरत इस वतन पर चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरी कुदरत इस वतन पर चाहते हैं, अपनी कुदरत को जारी कर। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरी कुदरत इस वतन पे मांगते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओह यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस खुदा हम तेरी कुदरत इस वतन पे चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हम तेरी कुदरत के इस वतन पे चाहते हैं खुदा, अपना हाथ बढ़ा। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरी कुदरत इस वतन पे चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हम तेरी कुदरत के वतन पे चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम तेरी कुदरत के वतन पे चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम तेरी कुदरत पे चाहते हैं खुदा, अपना हाथ बढ़ा, इनका अपने हुजूर याद फरमा यीशु नाम में। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, yes, yes. Hallelujah. Yes. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदा हम बेटे को प्रस्तुत करते हैं खुदा. अपनी कुदरत को जारी कर खुदा. अपना हाथ बढ़ा और खुदा इस बदन बना. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. खुदा पाक रूप खुदा इस बदन कर. अपनी कुदरत को जारी कर. Yes, Lord. Hallelujah. खुदा हम यीशु नाम हाथ बढ़ाओ और इस बेटे को अपने हुजूर में याद करो. यीशु नाम. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. खुदा मंत्री कुदरत इन बदनों पर ताते हैं खुदा. अपना हाथ बढ़ा और खुदा इन बदनों को अपने हुजूर में याद फरमा. ये जाने तुझ में तकवीत पाए खुदा और तेरी कुदरत खुदा इन बदनों पर ठहरे. यस यस की बात तेरे पास है, जीवन की बात तेरे पास है। आमीन. यस हालेलुया. जीवन की Praise. बात तेरे पास है। अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाइएगा और अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं. सुनिए प्लीज. म्यूजिक स्लो. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं. हालेलुया. यस लॉर्ड जीसस. खुदा यहां मौजूद है. सब बोले आमीन. और खुदा की कुदरत आपके दरमियान उतरी हुई है. ऊंची आवाज में आमीन. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं. खुदा नाम व नाम सबको जानता है. हालेलुया. उसकी कुदरत आपके बदनों पर ठहर चुकी है. आइए अपने बदन उसके सुपुर्द करें, क्योंकि आपका बदन रूहुल कुद्स का मकदस है. आपका बदन खुदा का घर है. खुदा यीशु, मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इन बेटों और बेटियों को तेरे सुपुर्द करता हूं खुदा. आज ये बेटे और बेटियां जिस तवक्को के साथ, जिस भरोसा के साथ, जिस ईमान के साथ तेरे हुजूर आए हैं, एक एक बदन पर खुदा मैं तेरी कुदरत चाहता हूं. तेरा लहू लेते और इनके बदनों पर लगाते और चाहते हैं खुदा ये हजूरी इनके लिए शाजोरी का सबब ठहरे. बदन की सारी कमजोरियां, बदन की सारी बीमारियां इनके बदनों से दूर और अपना हाथ बढ़ाकर खुदा इन जिंदगियों को बरकत. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में आमीन. आमीन. मिलकर बोलिएगा आमीन. जोश के साथ आमीन. बैठिएगा. खुदा आपको बरकत दे. उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे. आमीन बोलिएगा. जोश नाल जी आमीन. नहीं जोश काटे नहीं, इन्ना में नहीं, बहुत काटे जोश. आमीन. हालेलुया. खुदावंद का फजल हमेशा आपके साथ रहे.